हरियाणा बीजेपी में एक साथ 11 इस्तीफे, वो भी ऐसे पद से जो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं संगठन में जमीन पर चुनावी समय में। ऊपर तक पहुंच गई मामले की गूंज, प्रदेश अध्यक्ष कर सकती हैं बात, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 11 नेताओं को एक साथ करना पड़ा रिजाइन? बातचीत से कोई निकलेगा समाधान या फिर और भी गहरा सकता है सियासी संकट बीजेपी के लिए? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। बहुत मायने रखता है एक साथ 11 इस्तीफे किसी भी पार्टी के लिए। हरियाणा बीजेपी में पिछले कुछ समय से संगठन को मजबूत करने की कवायद लगातार चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रही है, लेकिन इसी बीच हिसार में कुछ ऐसा हो गया जिससे पार्टी को सीधा धक्का लगा, क्योंकि एक साथ 11 इस्तीफे आ गए हिसार से। 13 मंडल अध्यक्ष है वहां और 13 में से 11 इस्तीफे आ गए, जिससे पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान सामने आ गई। हिसार बीजेपी के 13 में से 11 मंडल अध्यक्षों ने सामूहिक रूप से अपने इस्तीफे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता को भेज दिए हैं। केवल इस्तीफा ही नहीं, बल्कि इन नेताओं ने जिला अध्यक्ष डॉक्टर आशा खेदड़ की कार्यशैली पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं। उनका आरोप है कि संगठन में संवाद खत्म हो चुका है, फैसले एक तरफा लिए जा रहे हैं और समर्पित कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। यह मामला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल में मंडल अध्यक्ष संगठन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते हैं। यही लोग बूथ स्तर तक पार्टी को सक्रिय रखने, चुनावी रणनीति लागू करने और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे में अगर 13 में से 11 मंडल अध्यक्ष एक साथ इस्तीफा दे दें तो यह केवल नाराजगी नहीं बल्कि संगठनात्मक संकट का संकेत भी माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब जिला महामंत्री कृष्ण सरसाना की ओर से 3 नए मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। रिजाइन करने वाले नेताओं का आरोप है कि यह फैसला बिना संवाद और बिना सहमति के लिया गया। उनका कहना है कि पार्टी के लिए सालों तक काम करने के बावजूद उन्हें सम्मान नहीं मिला और उनकी राय को महत्व नहीं दिया गया। इस्तीफे में मंडल अध्यक्षों ने बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने लिखा है कि जिले में तानाशाही पूर्ण कार्यशैली चल रही है, समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है और संगठनात्मक संवाद पूरी तरह खत्म हो चुका है। उनका कहना है कि अलग अलग चुनावों के दौरान लिए गए निर्णय पार्टी के हित में नहीं थे, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा और चुनावी तैयारियों पर भी असर पड़ा। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि उनका फैसला किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या पद की लालसा से प्रेरित नहीं है। उन्होंने बीजेपी और राष्ट्र प्रथम की विचारधारा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वो आगे भी साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। यानी उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है बल्कि संगठनात्मक व्यवस्था के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है। वैसे डॉक्टर आशा खेदड़ का नाम पहले भी विवाद में आ चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हिसार से बीजेपी उम्मीदवार रहे रणजीत चौटाला और आशा खेदड़ के बीच खुला टकराव सामने आया था। उस समय रणजीत चौटाला ने आरोप लगाया था कि जिला अध्यक्ष ने चुनाव के दौरान पूरे जिले के 22 मंडलों का दौरा तक नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा था कि उकलाना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में संगठन सक्रिय नहीं था, जिसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़ा। उकलाना से चुनाव भी लड़ चुकी है 2019 में आशा खेदड़ बीजेपी की टिकट पर, जो दूसरे स्थान पर रही थी। तो कहा जाता है कि रणजीत चौटाला ने चुनाव हारने के बाद अपनी आंतरिक रिपोर्ट बीजेपी नेतृत्व को सौंपी भी थी। उस रिपोर्ट में भी जिला संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए थे। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी रही कि इसी विवाद के चलते आशा खेदड़ को अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ना पड़ा था। हालांकि अब एक बार फिर से उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया कुछ समय पहले। अब एक बार फिर उसी नाम को लेकर विवाद खड़ा होना यह संकेत देता है कि हिसार बीजेपी में संगठनात्मक असंतोष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार विरोध व्यक्तिगत बयान तक सीमित नहीं रहा बल्कि सामूहिक इस्तीफों के रूप में सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह भी हो सकता है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। ऐसे समय में अगर जिला स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर असंतोष सामने आता है तो विपक्ष को भी सरकार और संगठन दोनों पर सवाल उठाने का मौका मिल जाता है। जैसे पहले अलग अलग उदाहरण के साथ विपक्ष कहता रहा है कि बीजेपी में गुटबाजी है। हालांकि बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा अनुशासन के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन कई जगहों पर खुलकर गुटबाजी दिखती भी है। अलग अलग राय होती है सभी नेताओं की।
ऐसे मामलों में पार्टी आमतौर पर पहले बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करती है। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश नेतृत्व इन इस्तीफों को स्वीकार करता है या फिर सभी नेताओं को बातचीत के लिए बुला करके विवाद खत्म करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अर्चना गुप्ता इन सभी नेताओं से बात भी कर सकती है जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं। एक और अहम बात यह भी हो सकती है कि इस्तीफा देने वाले नेताओं ने पार्टी की विचारधारा पर कोई सवाल नहीं उठाया है। उनका विरोध केवल जिला स्तर के नेतृत्व और कार्यशैली को लेकर है। इसका मतलब साफ हो सकता है कि अगर प्रदेश नेतृत्व हस्तक्षेप करता है तो मामला सुलझने की संभावना बनी है, अभी सुलझ सकता है मामला। दूसरी तरफ हिसार विधानसभा के सोशल मीडिया सह संयोजक का भी इस्तीफा सामने आना अलग संकेत भी देता है। भले ही उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया हो, लेकिन घटनाओं का समय और राजनीतिक चर्चाओं को ये और तेज कर देता है। जो ये समय है फिलहाल, इसको अगर हम देखें कि पहले 11 इस्तीफे और उसके बाद अब इनका इस्तीफा, तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और ऐसे समय में ये इस्तीफा भी एक अलग संदेश हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये केवल हिसार तक सीमित संगठनात्मक विवाद है या फिर बीजेपी के भीतर स्थानीय स्तर पर बढ़ रही असंतुष्टि का संकेत है। अगर प्रदेश नेतृत्व समय रहते इस विवाद को नहीं सुलझाता है तो इसका असर आगामी संगठनात्मक गतिविधियों और भविष्य के चुनावी प्रबंधन पर भी पड़ सकता है। फिलहाल बीजेपी के सामने चुनौती दोहरी है। पहली, नाराज नेताओं का विश्वास दोबारा से जीतना, और दूसरी, ये संदेश देना कि संगठन में संवाद और सामूहिक निर्णय की परंपरा बरकरार है, क्योंकि चुनाव केवल सरकार के प्रदर्शन से नहीं जीते जाते बल्कि मजबूत संगठन और एक्टिव कार्यकर्ताओं से भी जीते जाते। यही वजह है कि हिसार में 11 मंडल अध्यक्षों के सामूहिक इस्तीफे को केवल एक स्थानीय संगठनात्मक विवाद नहीं बल्कि हरियाणा बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के एक घटनाक्रम के रूप में भी देखा जा रहा है। और इसलिए अब अर्चना गुप्ता यहां हस्तक्षेप भी कर सकती है, इनसे बात कर सकती है और आने वाले दिनों में प्रदेश नेतृत्व की प्रतिक्रिया तय करेगी कि मामला यहीं शांत हो जाएगा या फिर ये एक बड़े संगठनात्मक संकट का रूप ले लेगा। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।